हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के बारे में। नाम सुन के बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमारी कोशिश यही रही है हमेशा कि आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, ताकि आप जो प्रो ट्रेडर्स मार्केट में जिन कंसेप्ट्स को यूज करके प्रॉफिट बना रहे हैं, आप भी उन कंसेप्ट्स को इजीली समझ के मार्केट से रिटर्न्स जनरेट कर पाए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के बारे में। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है ये। मेनली ये स्ट्रेटजी का यूज होता है जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना और उससे एक रेंटल इनकम जनरेट करना, जैसे आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं वो भी बूस्ट होते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपने किया है, अगर वो प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको कैपिटल गेन्स तो होगा ही, उसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आपको मार्केट ऑप्शंस के जरिए अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्स्ट्रा एडिशनल रेंटल इनकम या कुछ प्रीमियम इनकम अर्न कर सके, तो क्यों ना करें। तो इस वीडियो में हम डेफिनेटली उस स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे। एक्सपर्ट्स यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम सी रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है और उस इन्वेस्टमेंट से हमको एक रेंटल इनकम या एक तरीके की प्रीमियम इनकम जनरेट करना है हर महीने। तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका कोई पोर्टफोलियो हो सकता है या आपका किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट समझ के चलते हैं। पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है आपका, तो आप डेफिनेटली ये कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी निफ्टी पे लगा सकते हो। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर का पोर्टफोलियो तो आप बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी लगा सकते हो। बट हम मान के चलते हैं कि हमारा एक एफएनओ स्टॉक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं रिलायंस। तो एक स्टॉक है रिलायंस, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में हम किस तरीके से कवर्ड कॉल लगा सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। तो सपोज हमारा रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए हमने 250 क्वांटिटी इस स्टॉक में बाय की है। प्राइस अभी रिलायंस का चल रहा है लगभग 2960 रुपए। तो 2960 पे आज की डेट में मैंने रिलायंस में एक इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है मेरा लगभग 7,40,000। अब अगर मैं आपके सामने रिलायंस का चार्ट रखूं तो ये आप देख पा रहे हो रिलायंस का वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पे 2960 के आसपास प्राइस चल रहा है। हमें इस बात का डर है कि प्राइस यहाँ से नीचे ना आ जाए। अगर नीचे आएगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 7,40,000 का, उसमें इन्वेस्टमेंट में हमारा लॉस देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी होने वाला है। मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अगर आपको इस बात की हिंट है कि भाई मार्केट में ऐसा हो सकता है कि कुछ देर तक मार्केट साइडवेज रहे या मार्केट नीचे भी अगर आता है, तो मुझे उससे बेनिफिट लेना है। मुझे ये जो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट वो तो चलेगा, बट क्या मैं एक्स्ट्रा कमाई कर सकता हूं? तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जो भी प्राइस रहता है उसके कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना होता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस चल रहा है 2960। फॉर एग्जाम्पल हमें इस बात का शक है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। प्राइस हो सकता है कि 3100 राउंड नंबर जो है 3100, इसके प्राइस नीचे ही रहे। तो प्राइस अभी चल रहा है 2960 रुपए। हमें लग रहा है प्राइस एक महीने के अंदर अंदर इस मई तक प्राइस जो है 3100 के नीचे ही रहेगा। अगर ये हमारे पास एनालिसिस है, ये इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस ने बहुत ज्यादा रैली कर दी है, हो सकता है प्राइस थोड़ी देर यहाँ पे कूल ऑफ करे, साइडवेज रहे। तो इस चीज का कैसे बेनिफिट लिया जाए, तो आप एक 3100 रुपए का 3100 रुपीज का एक कॉल ऑप्शन आप सेल करेंगे। तो कॉल ऑप्शन अगर सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हम देखेंगे रिलायंस का 30 मई की एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट जो मंथ है 30 मई, उसकी एक्सपायरी के लिए कॉल ऑप्शन का 3100 के स्ट्राइक का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 3100 का प्राइस कॉल ऑप्शन का आपका चल रहा है 51.8 रुपीज पे। तो इस प्राइस को नोट किया जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिलायंस का 3100 का सीई प्राइस वन चल रहा है 51.8 रुपीज। यहाँ पे देखिए लॉट साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का अगर हम ये ऑप्शन सेल करेंगे, यहाँ पे आप सेल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉट्स, तो एक लॉट का मिनिमम क्वांटिटी होती है 250। तो यहाँ पे इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट में सिंपलिसिटी के लिए आपको 250 क्वांटिटी लेके ही दिखाया था, ताकि आप ये बात समझ पाएं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से, उसी नोशनल वैल्यू के हिसाब से आपका जो है कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है। अगर अपना इन्वेस्टमेंट अगर रिलायंस में 2 लाख या 1 लाख रुपए होता तो क्या मैं ये कॉल ऑप्शन सेल कर पाता? देखिए, कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल करता तो इसकी नोशनल वैल्यू कितनी हो जाती, तो एक लॉट में हो जाता है 250 क्वांटिटी। स्ट्राइक में सेल कर रहा हूं 3100 रुपीज, तो 3100 इंटू 250 करते तो लगभग 7.5 लाख के ऊपर का मेरा नोशनल वैल्यू का एक्सपोजर हो जाता। इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को सेम रखा है एक्सपोजर से, जिससे
आपको एक सिंपल आइडिया लगे। हमारा जितना भी पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पोर्टफोलियो है, उसके नोशनल वैल्यू के हिसाब से ही इतनी है लॉट को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 250 क्वांटिटी का एक लॉट अगर हम सेल करेंगे 51.8 रुपीज से, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? एक इन्वेस्टमेंट लगेगा हमारा 1,12,000 1,13,000 के आसपास। तो यहाँ पे इससे क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा बेसिकली 1,13,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब अगर प्राइस एक्सपायरी तक, वापस हम चार्ट पे चलते हैं, अगर एक्सपायरी तक यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो प्राइस एक्सपायरी तक प्राइस यहाँ पे नीचे ही रहता है, साइडवेज रहता है, नीचे चला जाता है। प्राइस नीचे जाएगा तो आपको लॉस तो होगा, बट हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हमने सोचा है कि इस स्टॉक में, कोई भी स्टॉक हो, हमारा 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट, हम छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से स्टॉक में एग्जिट नहीं करने वाले, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता भी है तो हमको इन्वेस्टमेंट में तो लॉस दिखेगा, बट आपको ये जो आपने कवर्ड कॉल सेल किया हुआ है, ये जो कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसकी वैल्यू एक्सपायरी तक आते आते ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सपायरी तक आते आते हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है 3100 रुपए का, ये बोल के कि प्राइस इस 3100 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। अगर 3100 रुपए के ऊपर अगर प्राइस नहीं गया तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो इस प्रीमियम में हमको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम 250 रुपए पे इसको सेल करेंगे, 51.8 पे हमने सेल किया है। 0 पे अगर हम इसको एक्सपायरी के दिन बाय कर लेंगे तो हमको एडिशनल बेनिफिट 12,950 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट तो जैसा का तैसा रहेगा, 7,40,000 आपने इन्वेस्ट किया है, वैसा का वैसा ही रहेगा। प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग है इसीलिए। बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस में एक एडिशनल इनकम देखने को मिली है 12,950 रुपीज की, जो कि होती है आपके इन्वेस्टमेंट पे लगभग एक्स्ट्रा 1.75% की कमाई आपको इस महीने में आपके इन्वेस्टमेंट पे हो गई। तो देखा आपने, मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया, मार्केट मूवमेंट नहीं किया, आपका स्टॉक ऊपर नहीं गया, अगर साइडवेज भी रहा, इस लाइन के अगर नीचे ही रहा, जो भी आपने प्राइस पे किया है, तो आपका वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। आपने उसको सेल किया है किसी एक वैल्यू पे, आप उसको बाय करोगे तो आपको इतना बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप एवरी मंथ इस तरीके के स्ट्रेटजी करते हो, कवर्ड कॉल करते हो, प्राइस साइडवेज भी रहता है, आपका स्टॉक कहीं मूव करता भी नहीं है, तब भी आप अगर देखें इसको मल्टीप्लाई बाय 12 अगर करते हैं तो एक्स्ट्रा 21% आप इस इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं। प्राइस ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली कैपिटल गेन होगा ही होगा, कभी ना कभी तो जाएगा, बट मार्केट साइडवेज है, मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इसलिए मार्केट का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, फिर भी आप उस इन्वेस्टमेंट से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के जरिए एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के जरिए, जो हमने एग्जांपल में समझा। अब इस स्ट्रेटजी की रिस्क क्या है? इस स्ट्रेटजी में रिस्क भी तो रहेगी भाई। रिस्क क्या रहेगी? अगर प्राइस यहां से ऊपर फट के ऊपर चला गया, फिर मैं क्या करूंगा? यहां पे सबसे बड़ा रिस्क यही है कि प्राइस में अगर हमारा एस्टीमेट गलत हो गया, हमारा प्रेडिक्शन था कि प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हमने सोचा था 31 को प्राइस नहीं जाएगा, अगर फट के ऊपर चला गया तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, आपका प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो आपको डेफिनेटली जो कॉल ऑप्शन है, आपने 52 रुपए पे सेल किया है, उसमें तो आपको डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट आपका जो स्टॉक है, आपका यहाँ पे 2960 पे होल्डिंग है, अगर यहां से प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहां पे आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने पहले ही बताया था, आपकी क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 250 क्वांटिटी का हमारा इन्वेस्टमेंट था और 250 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, तो दोनों ही लगभग सेम है। तो यहां पे जितने पॉइंट का लॉस होगा हमको, अगर सपोज फॉर एग्जांपल के लिए एक्सपायरी तक आते आते प्राइस 3200 रुपए पे चला जाता है, 3200 रुपीज पे क्लोज होता है एक्सपायरी तक, तो यहां पे हमारा प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी, कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी कितना? 100 रुपए। यहां पे तो हमको 100 रुपए का लॉस देखने को मिलेगा, बट हमारे इन्वेस्टमेंट में भी तो एक्स्ट्रा 100 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अब अगर प्राइस में बहुत ज्यादा रैली हो रही तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है कि आप कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर जाएं। तो वहां पे आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा तरीके से ऊपर जा रहा है, मुझे कॉल ऑप्शन में लगातार लॉस होते जा रहा है, तो आप उस ऑप्शन से एग्जिट कर सकते हैं और जो रैली हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। तो ध्यान रहे, रिस्क इस स्ट्रेटजी में रहेगी। रिस्क एक ही है कि प्राइस अगर बहुत जोर तरीके से ऊपर चला गया तो आपको यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, कॉल ऑप्शन के प्राइस में आपको लॉस देखने को मिल सकता है, बट वह लॉस एक तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो में जो गेन होगा उससे आपका लॉस जो है एक तरीके से सेट ऑफ हो जाएगा, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में आप हो जाएगी। एक अपॉर्चुनिटी लॉस आपको हो सकता है कि भाई उतना अगर आप ये स्ट्रेटजी ना करते, प्राइस ऊपर जाता तो आपको जो पोर्टफोलियो पे जो प्रॉफिट होता वो आपको प्रॉफिट कमाने मिल जाता, बट इतनी ही अपॉर्चुनिटी लॉस है यहां पे। बाकी अगर प्राइस 3100 के नीचे अगर रहता है तो डेफिनेटली आपको इस स्ट्रेटजी में
हर महीने रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको जो लेवल डिसाइड किया उस टारगेट के नीचे हर महीने अगर क्लोजिंग हो रही है एक्सपायरी तक, आपको उस स्ट्राइक में डेफिनेटली हर महीने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के जरिए कुछ ना कुछ रिटर्न बनता रहेगा, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था। अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट काफी सारे स्टॉक्स में हो, एक स्टॉक्स में ना हो। आपने फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। सिंप्लिसिटी के समझ सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट टोटल है 10 लाख रुपए। एक पोर्टफोलियो बनाया है आपने, 10 स्टॉक 15 स्टॉक जितना भी हो, मान के चलते हैं 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपने हर एक सेक्टर से एक एक स्टॉक उठाया, बैलेंस पोर्टफोलियो है, इसको हेजिंग करनी है, इसका आपको बेनिफिट लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, के लिए आप निफ्टी से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बना सकते हो। देखिए, निफ्टी भी निफ्टी 50 स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर से मिलकर एक इंडेक्स बनता है, उसमें भी आप एक तरीके से कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी लगा सकते हो। निफ्टी के ऊपर का, निफ्टी में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर का कोई भी दूर का कॉल ऑप्शन आप सेल करके चल सकते हैं कि भाई मार्केट कुछ देर तक ऊपर नहीं जाने वाला है, वहां से थोड़ा फिसल सकता है, साइडवेज हो सकता है, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं उससे कुछ एक रेंटल इनकम तो कमा लूं। तो आप ऊपर का निफ्टी का कोई भी कॉल ऑप्शन दूर का सेल करके चल सकते हैं। एक्सपायरी तक अगर निफ्टी नहीं बढ़ती है, उस ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा, उसमें आपको एक एडिशनल इनकम देखने को मिल जाएगी। अब डेफिनेटली आपका एक सवाल होगा कि भाई मैं ये ऑप्शन को सेल करूंगा, कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा, तो इसमें एक एडिशनल कैपिटल भी तो लगेगा। मेरे को 1,13,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ऑप्शन को सेल करने के लिए। रिलायंस के केस में मेरे को अगर निफ्टी का ऑप्शन सेल करना है, कॉल ऑप्शन सेल करना है, तो उसमें भी डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए करीब का प्रीमियम एक लॉट का निफ्टी का भी रहता है। तो देखिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, बट आप इस मार्जिन की भरपाई इस स्टॉक्स को, इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को प्लेज करके भी कर सकते हैं। प्लेजिंग का आपके पास ऑप्शन रहता है, आप स्टॉक्स को प्लेज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, उस मार्जिन से आप ऑप्शन को सेल करने के लिए यूज कीजिए। जितना भी आपको प्लेज करना है, आपको अगर 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एडिशनल मार्जिन चाहिए, तो आप उतने परसेंट 20%, 30% का जो भी होल्डिंग है उसको प्लेज कर दीजिए, वहां से एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, उस मार्जिन से आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं जितने भी लॉट्स आपको करने हैं। तो इन टेक्निक्स का यूज एक्सपर्ट करते हैं अपने रिटर्न्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और एक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट से, अगर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करने वाला है, कुछ टाइम तक साइडवेज रहने वाला है, तो कोई एक रेंटल इनकम, एक प्रीमियम इनकम, कंसिस्टेंट मंथली इनकम कमाने के लिए। आई होप कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हुए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आपको किस स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए। तो आज का एफएनओ लेटर ऑफ द डे है बी फॉर बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। बुल मार्केट मतलब जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, मार्केट ऊपर लगातार जा रहा है, सब सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं, इसे हम बोलते हैं बुलिश मार्केट, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लगातार नीचे जा रहा है, मार्केट में प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं, लोअर लो मार्केट बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। ये स्पेशल जार्गन्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, बुल मार्केट, बियर मार्केट। तो अब आप गैस कीजिए नेक्स्ट सी से कौन सा एफएनओ लेटर ऑफ द डे होगा, कमेंट्स में वह भी बताएं। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.